दुर्ग लोकसभा क्षेत्र वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला इस बार कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू से है। राजेंद्र साहू वैसे तो पहली बार चुनावी मैदान पर हैं, लोकसभा चुनाव वो पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल का राइट हैंड माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ जो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई है वो काका वर्सेस भतीजा की एक बार फिर से हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर दांव पर लगी है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अलावा और भी जो सीटें हैं जहाँ पर मतदान जारी है वहाँ पे किस तरीके का समीकरण रहने वाला है और यहाँ पर क्या माहौल है ये समझने की कोशिश हम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुर्ग सीट से जो हमारे दुर्ग जिले को कवर करते हैं मेरे सहयोगी रघुनंदन पंडा। लगातार जारी है, भूपेश बघेल के पास आप गए, विजय बघेल के पास आप गए, राजेंद्र साहू को भी आपने कवर किया। कैसा माहौल आप लोगों के बीच देख पा रहे हैं? निधि, धन्यवाद आपको। इतने दूर से आप दिल्ली से छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई में आए। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा का भारतीय जनता पार्टी में जाना कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सुई जैसा चुभने का काम किया है, लेकिन भूपेश बघेल जो तेज तर्रार है, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छी डील हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका, क्योंकि उनका जाना हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो इज्जत भारतीय कांग्रेस में मिला था राधिका खेड़ा को, भारतीय जनता पार्टी में क्या मिलता है वो तो समय बताएगा। जनता को बेसब्री से इंतजार है और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप आगे आए, वोट डालने आए होंगे आप यहाँ पर। आइए सर, शर्माइए मत, आज आप लोगों का दिन है, जनता जनार्दन है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या मुद्दे हैं, आप क्या मुद्दे सोचकर आज आपने वोट डाला है? ये क्या है, मुद्दा तो सबका कॉमन रहता है ना। पहले रोटी कपड़ा मकान होता है जी, उसके बाद एजुकेशन है जी, है ना, उसके बाद का आगे जो भी वैसे, लेकिन यहाँ पे जो है उसके हिसाब से लोग अपना अपना डाल रहे हैं। सबका अपना अपना नीड्स आवश्यकता है, उसके हिसाब से लोग वोट करते हैं। आपका जो नीड रहा, पिछले 5 साल आपने कार्यकाल देखा, बीजेपी के यहाँ से सांसद रहे विजय बघेल, एक बार फिर से चुनावी मैदान पर है। क्या 5 साल में विजय बघेल ने वैसा विकास किया जिसकी उम्मीदें आप लोगों को थी? विजय बघेल का अकेले का विकास तो दिखता नहीं, हो तो क्या है, गवर्नमेंट का विकास रहता है। सेंट्रल में भाजपा की गवर्नमेंट है तो वो विकास कर रहा है, तो दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है। तो चलिए ठीक है, वहाँ पर हमारे साथ एक महिला मतदाता भी मौजूद है। चलिए, एक युवा वोटर भी है। मैम, आपने वोट कर दिया? यस मैम, वोट कर दिया मैंने। क्या सोचकर आपने वोट डाला? कैसा सांसद चाहिए आपको? सांसद ऐसा चाहिए जो कि भिलाई का हमारे विकास कर सके, हमारे छत्तीसगढ़ का विकास कर सके, ऐसा हमें सांसद चाहिए। और जो सांसद रहे, आप जानते हैं कि इसके पहले कौन सांसद था दुर्ग से? हाँ, इसके पहले भी विजय बघेल जी ही सांसद थे। खुश हैं आप उनके कामकाज से? 5 साल उन्होंने भरपूर विकास किया है दुर्ग का? जी बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी भरपूर विकास किया है और हम युवाओं के लिए भी वो बहुत अग्रसर रहते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उनका घर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वीवीआईपी अपने आप को शो करते हैं। जब भी हम जाते हैं वो मतलब हमसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह मिलते हैं और हमें अपना नेता ऐसा ही चाहिए जो कि हमें अपना समझे और हमसे ईजिली मिले, ताकि हम अपनी समस्याओं को कॉन्फिडेंटली उनको बता सके, ना कि एक डर हमारे मन में बैठा रहे कि अरे ये तो विधायक है, हम कैसे उनसे मिले। तो आई थिंक कि ही इज़ अ गुड पर्सन। और राजेंद्र साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके बारे में क्या विचार है? राजेंद्र साहू जी जो हैं उनको मैं शायद बहुत कम जानती हूँ, क्योंकि मेरा कांग्रेस से मतलब कांग्रेस क्या बीजेपी क्या, मुझे राजनीति से बहुत कम नॉलेज है। लेकिन जो राजेंद्र साहू हैं उनके बारे में, उनके पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में मैं कम जानती हूँ, तो इस वजह से मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो बोल रहे हैं विकास तो कुछ हुआ नहीं है, है ना, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यही सब मुद्दे, उसी मुद्दे पे वोट डालने आए। घोषणा पत्र आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों का देखा होगा, किसका घोषणा पत्र आपको ज़्यादा मजबूत लगता है? अब घोषणा पत्र में अमल कहाँ होता है? घोषणा पत्र तो ये चुनावी वो है कि भाई एक झुनझुना है, थमा देते हैं घोषणा पत्र का। कितने बार अमल हुआ? किसी बार नहीं हुआ। ठीक है, महतारी वंदन योजना का वादा बीजेपी ने किया था, गरीब महिलाओं को 1000 रुपये भी मिल रहा है। अब कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में लेकर आई है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो महिलाओं को सालाना, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। क्या लगता है वाकई ऐसा? नहीं होनी चाहिए, ये सब योजना बंद होनी चाहिए। पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को दे रहे हो आप, अपने पास से थोड़ी दे रहे हो। ठीक है, ये योजनाएं बंद होनी चाहिए, रोजगार पे फोकस होना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार दो, शिक्षा में कुछ अच्छा हो, बस यही सब। भिलाई से आप हैं, मुझे पता है, और माहौल कैसा दिखाई देता? विजय बघेल बीजेपी, मोदी की गारंटी तो है, लेकिन राजेंद्र साहू काफी नया चेहरा हो जाते हैं। कई लोग अभी भी कहते हैं कि उनको उस तरीके से नहीं जानते जैसा विजय बघेल को जानते हैं। वो बात तो सही है, विजय बघेल पुराने सांसद रहे हैं तो उनको लोग जानते हैं। राजेंद्र साहू दुर्ग से आते हैं तो भिलाई की जनता से उतना उनका कनेक्शन नहीं है।
तो अब देखो क्या होता है। ठीक है, भिलाई की जनता से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। और भी सर हमारे साथ मौजूद हैं, और भी लोगों से हम लगातार बात करेंगे। सर, वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। क्या क्या सोच कर वोट डाला, क्या मुद्दे थे आपके मन में? पुराने जो 10 साल के जो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे कमियां हैं, है ना। जैसे जस्ट लाइक आप दिस एजुकेशन तो है ही, है ना। एजुकेशन एकदम डाउन हो गया है। जबकि भिलाई को तो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता था। भिलाई की ही बात नहीं कर रहे, पूरा ऑल इंडिया का आप देख लीजिए, एजुकेशन बहुत डाउन हो गया है वो। और उससे क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। और तीसरा कारण ये है कि ये मुफ्त में जो चावल वितरण कर रहे हैं ना, उससे इस देश को कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसको 1,70,000 उसके ऊपर चार्ज बढ़ जाते हैं, विदेशी कर्ज है ना। तो बाहर से विदेशी कर्ज बढ़ गया है, एजुकेशन डाउन हो गया है, तो देश की रफ्तार जो है बहुत स्लो हो गई है। तो आगे कहाँ विकास होगी? तो क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल, बदलाव तो होना ही चाहिए। इसमें अगर कंट्रोल किया जाए, है ना, तो बदलाव तो होना जरूरी है। ठीक है, बदलाव की बात कह रहे हैं। बात करना चाहूँगी, आप खुश हैं जो अभी जिस तरीके से महिलाओं को लेकर कामकाज हो रहा है, उससे आप खुश हैं? मुझे लगता है पैसा देने के बजाय रोज़गार दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। उससे क्या है, सेल्फ डिपेंड जो है, कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है महिलाओं का भी, कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं और जो परिश्रम करके जो हमको मिल रहा है उसमें ज़्यादा खुशी होगी। चलिए, रोजगार देना चाहिए ऐसा इनका कहना है। और कांग्रेस तो कह रही है कि हम रोजगार देंगे, हमें आप चुन कर लाइए, हमारी सरकार बनाइए, हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां निकालेंगे। अब ऐसे तो हर कोई दावा कर रहा है, अब उसको एक पॉइंट को लेकर उसी पे ही जाए तो एज अ यूथ हमें जो मेन रोज़गार की बात होती है, हर महिलाओं को 1000 रुपये दिया जा रहा है, बट उससे बेटर ये होगा कि हर युवाओं को रोज़गार मिले। तो मैं वही चाहूँगी जो रोज़गार पे ध्यान दें। और जैसे राम मंदिर बना है अभी, और इसका कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाता है, तो आपको लगता है कि राम मंदिर को देखकर वोट देना चाहिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ये बना है? तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि धर्म और जाति के नाम पर तो पहली बात ये जो इलेक्शंस हैं या वोट मांगना, ये सब नहीं होना चाहिए। जो रियल इश्यूज़ हैं उस पर ही बात होनी चाहिए। ये लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है कि वो उसे देखकर भी बेस्ड ऑन दैट वो अपना वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपके मौजूदा सांसद थे विजय बघेल, अभी वो फिर से मैदान पर हैं। राजेंद्र साहू कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दोनों प्रत्याशियों को क्या आप अच्छे से जानती हैं? विजय बघेल तो काफ़ी पुराना नाम है, हम उन्हें जानते हैं, वो अभी भी सांसद है यहाँ के। राजेंद्र साहू नया नाम है। तो वैसे तो वो बहुत ज़्यादा हमें उनके बारे में पता नहीं, हम चाहते थे वो सामने आए और थोड़ा हमें पता चले, बट वो हो नहीं पाया। मतलब आप कह रहे हैं कि लाइक कांग्रेस ने उस तरीके से प्रचार नहीं किया जैसा एग्जैक्टली जैसे बीजेपी ने। हम तो जानते हैं विजय बघेल को, बट राजेंद्र साहू का हमें नहीं पता। चलिए, तो बार बार युवा वोटर्स छोड़िए, भिलाई दुर्ग में ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि राजेंद्र साहू नया चेहरा है और शायद इसका जो क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विजय बघेल काफ़ी पुराने नेता हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, नया पुराना कुछ नहीं होता, चुनाव में जनता भी नयापन चाहती है। लेकिन दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का समीकरण क्या कहता है? क्योंकि एक तरफ जहाँ साहू प्रत्याशी मैदान पर है, वहीं दूसरी तरफ से कुर्मी प्रत्याशी मैदान पर है। साहू कुर्मी दोनों का ही छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, और ख़ासतौर पर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जब बात आती है तो दोनों ही कास्ट के जो वोटर्स हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं जीत और हार में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जातीय समीकरण फिट बैठेगा दुर्ग लोकसभा सीट में, या फिर सिर्फ प्रत्याशी का चेहरा काम आएगा? प्रत्याशी का चेहरा तो निधि काम तो आता है, लेकिन जाति समीकरण सबसे बड़ा, क्योंकि साहू समाज का दुर्ग लोकसभा में सबसे अधिक मतदाता हैं, और कहा जाए तो कुर्मी समाज भी है। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, डबल इंजन सरकार, तो समाज का अधिक सरकार के प्रति लगाव रहता है। इसके पहले जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उस वक्त राज्य में हमारी भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस को अच्छा वोट दिए थे। लेकिन एक मोदी की नाम था, प्रधानमंत्री मोदी जी का, और आज भी उनका भी नाम है। लेकिन 400 पार का एक जो नशा चल रहा है, ये एक सप्ताह से कुछ उतरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने मतदाताओं से कई बात किया। जो मंगलसूत्र की बात है, जो महिलाएं, जो समाज के पढ़े लिखे नागरिक जिनको राजनीतिक से मतलब नहीं है, वो नाराज हो गए कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद में बैठे हैं, उनके मुंह से ऐसा बात निकलना हम सबको खराब लगा है। कहीं ना कहीं भाजपा को ये मंगलसूत्र थोड़ा भारी पड़ेगा मेरे हिसाब से। और समाज की बात है, और साहू समाज जो सबसे अधिक मतदाता है, वो माँ कर्मा को मानते हैं, अपना आराध्य देवी माँ भगवान मानते हैं। उनकी जो कसम खा ली तो साहू समाज उसी को वोट देता है। लेकिन दोनों विभक्त है,
इस वक्त भूपेश बघेल के जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है राजेंद्र साहू उनके पक्ष में भी है और विजय बघेल को दे रहे ये कुर्मी समाज से है। लेकिन चाचा और ये भतीजे की लड़ाई में 2 बघेल देखा जाए अगर दुर्ग लोकसभा से लड़ रहे हैं मेरे हिसाब से, तो 2 बघेल में कौन सा एक बघेल जीतता है, 2024 का नया सांसद बनता है, ये तो ईवीएम से जो मत निकलेगा कांग्रेस के पक्ष में अधिक निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान निकलेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा हर मतदाता को, हर अधिकारी को, मुझे भी और समाज के छोटे नागरिक को भी। एक और चीज़ बार बार रघुनंदन जी ये उठती है कि राजेंद्र साहू अकेले पड़ गए इसलिए क्योंकि भिलाई नगर से जो विधायक हैं देवेंद्र यादव वो इस बार बिलासपुर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, उनका भी वहाँ पर चुनाव जारी है, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़े। तो ये कहा जा रहा था बार बार कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो आधे तो राजनांदगांव में शिफ्ट हो गए और आधे बिलासपुर में शिफ्ट हो गए, तो राजेंद्र साहू अकेले पड़ गए। क्या वाकई राजेंद्र साहू अकेले पड़े, उस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार नहीं हो पाए? क्योंकि अभी जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वो ये कह रहे हैं कि विजय बघेल ज़्यादा दिखाई देते हैं राजेंद्र साहू के मुकाबले। क्या है कि निधि, प्रचार का जो तरीका होता है थोड़ा चेंज हो गया, अंडरग्राउंड जो चलता है वो सबसे बड़ा बात है और राजेंद्र साहू भी जमीनी कार्यकर्ता है और भूपेश बघेल के चुनाव संचालक रह चुके 2023 के विधानसभा में पाटन से और ये पुराने नेता भी है और ये राजेंद्र साहू ये वही नेता है जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, कोषाध्यक्ष स्वर्गीय मोतीलाल वोरा का एक समय उन्होंने पुतला जलाया था, कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाला था, निष्कासित किया था। लेकिन भूपेश बघेल की मेहरबानी है कि विधानसभा चुनाव जो 2018 का था उसके पहले उन्होंने उनको पार्टी में लाया कि भूपेश बघेल के एकदम ये विश्वास पात्र सिपाही में से है और एकदम, और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इनको टिकट दिया है ये भूपेश बघेल के हाथों से, उनके कारण से मिला है और इनके पास एक फौज है। लेकिन वर्तमान समय जो चुनाव चल रहा है, भिलाई नगर के जो युवा विधायक हैं 35 साल के, इनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा का टिकट दिया बिलासपुर से, तो इनकी अधिकतर युवाओं की जो फौज है देवेंद्र यादव की, ये बिलासपुर में शिफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा परेशानी राजेंद्र साहू को उठाना पड़ रहा है ये चुनाव में, इस कारण बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचकर आपने वोट डाला? क्योंकि फर्स्ट टाइम हर चीज़ फर्स्ट बहुत स्पेशल होती है, तो आपके लिए ये भी बहुत स्पेशल होगा। तो क्या जब आप वोट डाल रही थी आपके दिमाग में क्या था? बस मुझे बहुत अच्छा लगा वोट डाल के, पहली बार ये मेरा फर्स्ट, बस मुझे बहुत अच्छा लगा डाल के, खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। अपने हक का मतलब अपने अधिकार का इसने करेक्ट यूज़ किया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, जो क्योंकि ये सांसद का चुनाव है, जो सांसद जीत कर आएगा उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि उन्हें कैसा काम करना चाहिए? ऐसा तो कुछ, बस सबके लिए फेयर हो, अनफेयर ना हो, बस यही मैं चाहूँगी और कुछ